सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कोई बड़ा साम्राज्य था, ना कोई बड़ी सेना और ना ही कोई राजगद्दी। लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बन गया। और उसके पीछे था एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद राजा बनने के बजाय राजा बनाने का फैसला किया। उस व्यक्ति का नाम था चाणक्य। लेकिन सवाल ये है, आखिर चाणक्य ने उस युवक में ऐसा क्या देखा था जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई, और कैसे एक शिक्षक और एक युवा ने मिलकर उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दी। आज की कहानी इसी की है, मगध का शक्तिशाली साम्राज्य। कहानी शुरू होती है लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उनमें से एक राज्य सबसे शक्तिशाली माना जाता था, मगध। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसके शासक धनानंद के पास बड़ी सेना और काफ़ी धन संपत्ति थी। लेकिन इस विशाल सत्ता के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो राजा की ताकत से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। वह था चाणक्य। चाणक्य एक विद्वान थे। उन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति की गहरी समझ थी, और कहा जाता है कि एक घटना ने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। चाणक्य का अपमान। कई ऐतिहासिक परंपराओं में एक कहानी मिलती है कि चाणक्य नंद राजा के दरबार में पहुंचे थे। वहां उनका अपमान हुआ। कहा जाता है कि इस घटना के बाद चाणक्य ने नंद सत्ता को ख़त्म करने का संकल्प लिया। लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से कोई साम्राज्य नहीं गिरता। उन्हें चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी रणनीति को ज़मीन पर उतार सके। और फिर उनकी नज़र पड़ी एक युवा लड़के पर। नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में इतिहास में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, इसलिए उसके बचपन की हर कहानी को निश्चित ऐतिहासिक तथ्य मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त में नेतृत्व की क्षमता देखी। उन्होंने उसे प्रशिक्षित किया, राजनीति समझाई, युद्ध नीति सिखाई और सबसे ज़रूरी, सही समय पर सही फैसला लेना सिखाया। चंद्रगुप्त सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीख रहा था, वह सीख रहा था कि सत्ता कैसे काम करती है, लोगों को कैसे समझा जाता है और एक बड़ी लड़ाई जीतने से पहले उसे जीता कैसे जाता है। पहली कोशिश और हार। अब दोनों ने नंद सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी ताकत कम थी, सामने मगध की विशाल शक्ति थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात हुई, उन्होंने हार से सीख ली। कहानी आगे बताती है कि चाणक्य ने रणनीति बदली। सीधे सबसे शक्तिशाली केंद्र पर हमला करने के बजाय पहले आसपास के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की गई। फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाई गई और यही रणनीति आगे चलकर निर्णायक साबित हुई। वह दिन जब इतिहास बदल गया। समय बीतता गया, चंद्रगुप्त की शक्ति बढ़ती गई, समर्थन बढ़ा, सेना मजबूत हुई और आखिरकार वह समय आया जब नंद सत्ता को चुनौती दी गई। लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में सत्ता स्थापित की। एक युवा व्यक्ति जिसके पास कभी अपना साम्राज्य नहीं था, अब एक विशाल साम्राज्य का शासक बन चुका था। और इसी के साथ शुरुआत हुई मौर्य साम्राज्य की। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगर आपको लगता है कि मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त की कहानी ख़त्म हो गई, तो असली कहानी अभी बाकी है। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के अभियान के बाद यूनानी प्रभाव मौजूद था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के हिस्सों पर उसके उत्तराधिकारियों का शासन था। इन्हीं में से एक था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ। बाद में दोनों के बीच संधि हुई। इससे चंद्रगुप्त की शक्ति और प्रभाव और बढ़ा
और मौर्य साम्राज्य विशाल होता गया। चाणक्य की असली ताकत क्या थी? अब ज़रा सोचिए, अगर चंद्रगुप्त के पास साहस था तो चाणक्य के पास क्या था? दृष्टि। उन्होंने उस युवक को सिर्फ यह नहीं बताया कि उसे क्या करना है, उन्होंने उसे ये समझाया कि कब करना है। और शायद यही एक अच्छे गुरु और एक महान गुरु के बीच का फ़र्क होता है। एक गुरु आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन एक महान गुरु आपके अंदर वह क्षमता देख लेता है जिसे आप खुद भी नहीं पहचानते। चंद्रगुप्त की कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि चंद्रगुप्त शुरुआत से सम्राट नहीं था। उसकी पहचान पहले से तय नहीं थी। उसके पास शुरुआत में वह सब कुछ नहीं था जो एक सम्राट के पास होना चाहिए, लेकिन उसके पास था सीखने का साहस, और चाणक्य के पास थी उसे यही दिशा देने की क्षमता। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम खुद को देखकर सोचते हैं, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मुझे सही मौका नहीं मिला। लेकिन शायद हमें ये याद रखना चाहिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी ही होती है। चंद्रगुप्त की कहानी भी एक दिन में नहीं बनी थी। एक कदम, एक दूसरा कदम, फिर एक और कोशिश, और आखिरकार एक साम्राज्य। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे हैं, तो चंद्रगुप्त की कहानी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी दुनिया आपको उसी रूप में देखती है जो आप आज हैं। लेकिन ये सही गुरु, एक सही मौका और आपकी मेहनत आपको वह बना सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और शायद आपकी कहानी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद आपका सबसे बड़ा अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार। बाय।